नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11th का जो मैथ्स है आप लोग देखें, उसमें क्या क्या पढ़ना है? सेट्स पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन पढ़ना है ना? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ना है, सारा सब कुछ पढ़ना है, यही सब है ना? फिर उसके बाद जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर उसके बाद जो है लीनियर इनइक्वालिटीज है कि नहीं? ये सब चैप्टर्स हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सारा सब कुछ है, ठीक। और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन है और ये सब है। फिर उसके बाद जो है आपका कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ना है, तो कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला, पैराबोला और ये सब सारा सब कुछ है। फिर उसके बाद जो है 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, फिर उस 3D मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ऐसे सिंपल सा है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो भी पढ़ना है। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स पढ़ना है आपको। तो हम लोग सबसे पहला सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट्स, सबसे पहला सेट्स मतलब सेट्स होता क्या है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सेट। तो कोई भी चीजों का, कोई भी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं सेट, ठीक है? तो वो जो सेट है, हो सकता है कि पेयर ऑफ शूज हो गया, वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लाइब्रेरी में जो एक केमिस्ट्री का सेट, पूरा केमिस्ट्री का बुक्स है, उसमें 11th क्लास का सेट है, पूरा 11th क्लास के बुक्स हैं, ठीक है? 12th क्लास का सेट है, पूरे 12th क्लास के बुक हैं, है ना? ठीक है, तो ये सब क्या है? सेट। सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है? वो जो है उसमें मतलब कि डिफाइंड रहेगा कि ऐसे 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 सारा सब कुछ, ठीक है? अरेंज करके, अरेंज करके रखा रहता है, यही है। अब जैसे ऑड नंबर, ये भी एक सेट है, ऑड नेचुरल नंबर का, ठीक है? रिवर्स ऑफ इंडिया, उसका सेट हो जाएगा, है ना? ठीक। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के काइंड्स बहुत सारे, तो ये सब क्या है? सेट्स हैं, है कि नहीं? तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब इसके बाद आपका ये जैसे ये जो सेट्स हैं, ये नेचुरल नंबर के जो सेट हैं उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? और जो आपका रैशनल नंबर है उसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से, और पॉजिटिव रैशनल नंबर को q प्लस से, और पॉजिटिव रियल नंबर को r प्लस, है ना? तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको, है ना? यही है। तो अब इसके बाद आपको जो सेट है उसको 2 मेन मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म, सबसे पहला है रोस्टर, और दूसरा है सेट बिल्डर, ठीक है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है? रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो मतलब टेबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये दिया हुआ है, स्कूल लिखा है, स्कूल। अब कहेगा कि इसमें आप अरेंज करिए एलिमेंट्स को अरेंज करिए। तो मतलब इसके जो इसमें जो भी अल्फाबेट्स हैं उसको अरेंज करिए। तो आप क्या करेंगे? या तो फिर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है कि नहीं? तो सेट को कभी भी हम लोग को जब लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में सब हम लोग अगर मान लीजिए इसको अगर अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? सी, फिर एच लिखेंगे, फिर उसके बाद एल, फिर ओ लिखेंगे, फिर एस लिख देंगे, है ना? कहने का मतलब, अच्छा दूसरी बात ये है कि यहां पर ओ तो दो बार था, लेकिन क्या करेंगे? उसको एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, है ना? कभी भी सेट में कोई भी चीज का रिपीटेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन सेट में नहीं होगा। सेट में हर एक एलिमेंट यूनिक रहेगा, एक ही बार आएगा, ठीक है ना? ये चीज है। अब उसके बाद मतलब कि अल्फाबेट का, इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं उनमें से वॉवेल्स का सेट तो आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स के सेट हो गए। ये सब चीजें हैं। तो फिर अब इसका जैसे अब अच्छा दूसरी बात,
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x सच डैट x इज अ वॉवेल, है ना, x इज अ वॉवेल, ठीक। तो x जो है वॉवेल है, फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, तो ऐसा लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच डैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और फिर ये यहाँ पे ये इसको बोलते हैं सेमीकॉलन, सेमीकॉलन लगाएंगे और लिखेंगे x नेचुरल नंबर तो है और लेस देन इक्वल्स टू 10। दूसरा उसमें क्या दूसरा उसका इस सेट का क्या मतलब की प्रॉपर्टी है, इस सेट का सबसे पहला प्रॉपर्टी कि जो x हर एक एलिमेंट जो है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू मतलब कि उस ग्रुप में बिलोंग करता है। तो इसका हर एक एलिमेंट वो नेचुरल नंबर है, सुनिएगा समझिएगा, हर एक एलिमेंट जो है क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो 10 से कम होना चाहिए, 10 तक ही होना चाहिए। यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक, 10 तक ही तो है, उसके आगे तो है ही नहीं। तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू 10, या फिर 10 के इक्वल भी हो सकता है और 10 से छोटा भी हो सकता है ना। अब कहे कि भाई 0 भी 10 से छोटा है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, है कि नहीं, -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका वही है कि x बिलोंग्स टू n और x लेस देन इक्वल्स टू 10। कोई दिक्कत? ओके। अब एग्जांपल नंबर 1 कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रैशनल फॉर्म। तो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन का सेट बनाना है, इसका जो सॉल्यूशन है उसका क्या करना है, सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट बना करके। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन तो निकालिए, है ना। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये -2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू -2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर ये ब्रेक डाउन करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो 2 - 1 लिख सकते हैं ना। 2 - 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, तो और 2 इंटू -1 ये -2 हो जाएगा, तो हो गया काम। तो यहाँ क्या करेंगे, 2x माइनस x लिख देंगे, -2 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x, इन दोनों में से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम लोग x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो या फिर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास -2 और 1, तो इसका सेट अगर हमको बनाना है तो सॉल्यूशन का सेट ये हो गया -2 1, इसके 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इसका सेट हो गया। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। राइट द सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर है एंड x स्क्वायर लेस देन 40। इसमें 2 कंडीशन लगाया, क्या क्या। पहला कंडीशन है कि x जो है बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जो इंटीजर का जो सेट था z, यानी कि z प्लस x बिलोंग्स टू z प्लस, है कि नहीं, और x स्क्वायर लेस देन 40, x स्क्वायर लेस देन 40। अब x स्क्वायर लेस देन 40 है, अब आप बताइए कि किसका स्क्वायर लेस देन 40 होता है। हम लोग देखेंगे कि x स्क्वायर लेस देन 40 है, तो x जो है क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, √40, है ना। तो √40, लेकिन √40 क्या है, √40 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √40 क्या होता है, मतलब 40 से कम रूट कौन सा है बताइए। स्क्वायर रूट 1 है, 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है, यही तक है ना, ठीक। तो ये सब स्क्वायर नंबर हो गए, ये सब स्क्वायर नंबर हो गए जो कि 40 से कम है। अब कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z प्लस एंड x स्क्वायर जो है
वो लेस देन 40 है। तो पहला कंडीशन हमारा x बिलोंग्स टू z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये, तो हम लोग पहले पॉजिटिव इंटीजर तो लेंगे जब, क्योंकि रूट जो होता है वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो हम लोग जब भी लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए। तो 40 से कम होने के लिए क्या होगा, 40 से कम होने के लिए क्या होगा, या तो 1 या तो 4 या तो 9, 16, 25 या फिर 36, है ना। तो अब लेकिन ये तो स्क्वायर नंबर है, अब हमको x चाहिए, इस सब का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लिखना है। स्क्वायर नंबर को नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इन सब का रूट को लिखना है, क्योंकि x को लिखना है, x का सेट बनाना है, एक्स स्क्वायर का सेट नहीं बनाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए था, वो तो हो ही गया, लेकिन x का सेट बनाना है। तो x का सेट बनाएंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का 4, 5 और ये 6। बस तो ये हो गया हमारे, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सेट। कोई दिक्कत, तो ये अब देखा जाए कुछ एग्जांपल नंबर 3, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। ये क्या है जी, क्या है ये 1 क्या है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो हम लोग ये, तो हमको ये पता चल रहा है कि ये तो पॉजिटिव है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, है ना। ठीक, सारे तो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, या फिर आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, अरे इधर देखिए, ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर हैं, ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर है ना। ठीक, अगर हम x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, फिर लेकिन इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ऐसा अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर x को हम लोग डायरेक्ट, इसको x को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, है ना। कैसे इसको लिखेंगे, फिर इसको ऐसा लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स, और नहीं x स्क्वायर, क्योंकि ये तो x स्क्वायर का वो है ना, x स्क्वायर का है ना, और x मतलब कि ये x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक, एक ये हो जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर दूसरा चीज ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, है ना, एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें 0 तो नहीं है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, और बाकी सबका स्क्वायर दिया हुआ है। 1 और -1 दोनों का स्क्वायर 1 होता है, 2 और -2 दोनों का स्क्वायर 4 होता है, 3 और -3 दोनों का स्क्वायर 9 होता है, -4 और 4 दोनों का स्क्वायर 16 होगा, -5 और 5 दोनों का स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सच डेट एक्स जो है वो जेड है, लेकिन एक्स दूसरा चीज़ ये भी है कि एक्स जो है 0 के इक्वल नहीं है, बाकी सब है, 0 को छोड़ करके बाकी सारे इंटीजर्स का इसमें स्क्वायर है कि नहीं, है ना। तो यही है, ये भी लिख सकते हैं। अब ये एग्जांपल नंबर 4, ये बढ़िया दिमाग लगाना है। a इज इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और यहीं तक है, ठीक है 6/7, ये हो गया। अब हमको अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो a इज इक्वल्स टू क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 बढ़ रहा है और नीचे भी 2 3 4 5 6 7 बढ़ रहा है ना, 7 तक जा रहा है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन में x प्लस 1, ऊपर में अगर x है तो नीचे में उससे 1 ज्यादा है ना डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 आ रहा है ना, x प्लस 1 यानी कि जैसे 2 है तो क्या है 1 प्लस 1 2 है, तो x अपॉन में x प्लस 1 वेयर सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट लेस देन इक्वल्स टू
लेस देन इक्वल्स टू 6 है ना, है कि नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 6 है ना भाई, क्योंकि 6 के बाद तो है ही नहीं, x का वैल्यू 6 तक जा रहा है। तो ये आप जब सेट बनाएंगे, जब 1 लिखेंगे तो फिर 1 अपन में ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जब 6 तक लिखेंगे तो 6 अपन में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 6 + 1 तो 7 होता है कि नहीं। तो ऐसा कोई दिक्कत। अब ये आपका मैच द कॉलम है एग्जाम्पल 5, तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये जस्टिफाई करना है कि ये सब सेट्स हैं कि नहीं। बताइए, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें जे से शुरू होता है, जनवरी, जून और जुलाई, है ना। तो उसमें एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, जब एलिमेंट्स पाए जाएंगे तब वो सेट होगा, अगर एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे तो वो सेट नहीं होगा, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सेट है, अरे क्यों नहीं है, कोई से भी नहीं है, तो बहुत सारे, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड हम लोग किसको बोलेंगे अपने आप से कि भाई ये मोस्ट टैलेंटेड है ना। तो इसीलिए वो कहना मुश्किल है, इसीलिए सभी लोग टैलेंटेड है, तो उस हिसाब से तो मतलब ऐसे नहीं होगा। लेकिन अब कलेक्शन ऑफ ये बोलेगा कि भाई टैलेंटेड, तो सबका हम लोग कितना भी कर सकते हैं, बहुत सारे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, तो ये जो कलेक्शन ऑफ ये टीम ऑफ 11, ये सबका अपना अपना होता है। बहुत सारे लोग किसी को बेस्ट मानते हैं, किसी को बेस्ट मानते हैं, कोई किसी को बेस्ट मानता है, कोई धोनी को मानता है, कोई विराट कोहली को मानता है। जैसे हम लोग धोनी को मानते हैं, भाई वो अच्छा खेलता है, तो देखने के लिए एकदम आतुर हो जाते थे, और ऐसे ही सचिन वचिन जब खेलते थे तो फिर बड़ा अच्छा लगता था, उसको देखने के लिए आतुर हो जाते थे। तो ये सब ऐसे है, तो कहने का मतलब सबका अपना अपना चॉइस है, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो हो सकता है कि आपके क्लास में बॉयज कितने हैं, वो सब, अब जहाँ नहीं है तो वहाँ अलग बात है। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो तो हो सकता है 99 तक, है ना। आपको गिनती तो आती होगी। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, अब तो कर ही सकते हैं उसके भाई मुंशी प्रेमचंद ये किए हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी हो सकता है कि नहीं, ये सब है। अब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर है ही, वो तो लिमिटेड है, ऐसा तो इन्फिनाइट तो है नहीं, है ना। बच्चा बोलता है कि अब नहीं होगा हमसे, वो अलग बात है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अरे भाई एक छोटा सा, नहीं सभी डेंजर नहीं, एक छोटा सा कीट पतंग भी डेंजर हो जाता है, डेंजर साबित हो जाता है। किसी आप जू में देखेंगे तो बड़े बड़े बहुत विशालकाय और बड़े बड़े जानवरों को रखा है। डायनासोर नहीं, डायनासोर तो चले गए अभी, मतलब कि पाइथन वाइथन बड़े बड़े एकदम अजगर, ऐसे एलिगेटर और क्या क्या। तो ये चलिए, एक अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ए दिया हुआ है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल कर लेंगे। ये मतलब ये 1 2 3 4 5 6, इसमें ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या 5 क्या है, बिलोंग टू है कि नॉट बिलोंग टू। इसको बोलते हैं बिलोंग टू, ये जो ई वाला साइन है इसको बिलोंग टू बोलेंगे, और जो ई को कट कर दिया है वो नॉट बिलोंग टू, तो वही देखना है आपको। तो ये सब चीज देख लेंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स नहीं है वो नॉट बिलोंग टू, और जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग टू, ठीक है, ओके। अब राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, एक्स सच डेट x is an integer and x less greater than equals to -3 and less than 7। तो -3 से 7 तक, -3 से 7 तक, तो -3 से शुरू करिए और 7 तक ले जाइए, है ना। -3 से शुरू करिए और 7 तक ले जाइए, है कि नहीं। जैसे बोल रहा है कि माइनस इंटीजर है तो -3, फिर उसके बाद -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, बस 7 से छोटा ही है। कोई दिक्कत है तो ऐसा कर लेना है, ये सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बताई दी आपको, है ना।
लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इसका भी लिस्ट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ये एलिमेंट्स अरे मतलब कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसके फिर एलिमेंट्स को लिखना है, फिर उसके बाद मैच द कॉलम कर लेंगे, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। एम्प्टी सेट कहेंगे कि आप बताइए एक ऐसा सेट बताइए जिसमें सोलर सिस्टम का क्या बोलते हैं कि ये 8 प्लैनेट्स के अलावा एक और भी मतलब प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में मतलब कि लाई करते हैं। तो ऐसा कोई सेट है? अरे कोई सेट ही नहीं होगा। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स तो 8 ही हैं, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। अब बोले कि हमको 8वां के बाद जो है 12 प्लैनेट और चाहिए सोलर सिस्टम में, तो इसका तो कोई सेट ही नहीं बन सकता है कि नहीं? समझे? एक एग्जांपल दिया है कि जैसे x इज a इज इक्वल्स टू लेट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x 1 is less than x and x is less than 2 and x is a natural number। ये आपका दिया हुआ है। अब आप बताइए कि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर x पाया जाएगा जो कि 1 और 2 के बीच में। अरे भाई नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर पाया जाएगा? रैशनल नंबर कहता तो हम लोग मान भी सकते थे, फ्रैक्शनल नंबर कहता तो भी मान सकते थे, डेसिमल नंबर कहता तो भी मान सकते थे। नेचुरल नंबर कहेगा तो कैसे मानेंगे, क्योंकि हमको तो गिनती आती है। तो इसीलिए ये सेट जो है पॉसिबल नहीं है, ये जो है एम्प्टी सेट होगा। ठीक, इसमें एक भी मतलब कि एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे। तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट लाई नहीं करेंगे, एक भी एलिमेंट नहीं पाए जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो इसको हम लोग a इज इक्वल टू 5 से डिनोट करते हैं। 5 मतलब एम्प्टी सेट। बात समझे? एक आधा और एग्जांपल है, जैसे ये दिया हुआ है कि b एक सेट दिया हुआ है सच डैट b इज इक्वल टू x सच डैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू रूट अंडर 2। कह रहा है कि x जो है यहाँ पर, ये कह रहा था कि b जो है वो x है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है और x एक रेशनल नंबर होगा। आप बताइए x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया? रूट अंडर 2। तो ये तो रेशनल है नहीं। क्लास 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े होंगे डायरेक्ट 11th क्लास में कूद गए तो उसका बात अलग है। लेकिन जैसे मतलब जो 9th 10th में पढ़ा है तो उसको तो पता है कि भाई रूट 2 जो है इरेशनल होता है ना। चलिए, तो अब है C। एक सेट है C इज इक्वल्स टू कहता है कि x सच डैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब आप बताइए कि मतलब इवन प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो 2 होता है, 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है और कोई दूसरा होता ही नहीं है। अब उसके 2 से बड़ा वाला मतलब कि इवन प्राइम नंबर कहाँ से फिर ढूंढेंगे? तो इसीलिए ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं कि ऐसा सेट बनाओ, ऐसा सेट बनाओ। ऐसा सेट ही नहीं बनेगा, है ना। तो वो सब सारे के सारे सेट क्या है? एम्प्टी सेट। इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, नल। ठीक है, ठीक, इसको नल सेट भी कहा जाता है। चलिए, अब ये है एक D दिया हुआ है, D इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज ऑड। कहाँ से? अरे भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस और माइनस 2। ठीक है, प्लस और माइनस 2 होगा, है ना। तो प्लस और माइनस 2 होगा तो फिर क्या होगा? है, अरे ये तो प्लस 2 तो इवन है, माइनस 2 वो नेगेटिव इंटीजर है, वो भी मतलब कि इवन ही है, माइनस 2, है ना। तो ये मतलब कि ये भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो यही सब होता है कि जो सेट होता है
अगर उसमें एलिमेंट नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एम्प्टी सेट। अब देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू a b c d e g, c इज इक्वल टू मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे के सारे क्या है, फाइनाइट है ना भाई। अरे a इज इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 5, इसमें सारे के सारे मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है ना। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना, जो कि काउंटेबल है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और जिसमें अनकाउंटेबल है, जिसमें काउंट नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जो आपका नल सेट है वो भी एक नॉन फाइनाइट है, क्योंकि उसको काउंट तो किया नहीं सकते, उसमें तो एलिमेंट है ना, तो काउंट क्या करेंगे, ठीक है। तो वो एम्प्टी सेट जो है वो भी नॉन फाइनाइट है, ठीक है। तो लेकिन इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट दो तरह का, एक एम्प्टी सेट और एक इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उसको मतलब कि काउंट, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिख दिया कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब ये डॉट कहाँ तक जाएगा, कि इसका कौन सा जगह पे ठिकाना है, कहाँ रुकेगा जा करके कोई पता थोड़ी है। तो इसीलिए बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, भाई नेचुरल नंबर है। अब बोलेगा 100, अभी डॉट आगे का बाकी है, 100 गिनो, फिर उसके बाद जो है फिर बोलेगा 1000 गिन लिए, अब अरे उसके आगे डॉट तो बाकी है, आगे बढ़ो। तो इसीलिए तो ये नॉन फाइनाइट हो गया, समझे। अब देखते हैं, ये जैसे आपको एग्जांपल दिया है W विद द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट। भाई एक सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब कि 6 अरे मतलब कि इनफाइनाइट होते हैं या फिर एक दिन होते हैं। कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। एज विद द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अब x स्क्वायर इज माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, ये भी तो फाइनाइट होगा, क्योंकि इसका x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस या फिर -4। g विद द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब आप जानते हैं लाइन, एक लाइन जो है उसमें इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है ना, यही है। अब आप जैसे यहाँ दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 6, अब इसको आप लोग करिए, ठीक है। इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट पता करना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है, ओके। फिर अब हम लोग देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, दो सेट इक्वल कब होंगे, जब सारे के सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर कंपेरेबल एंड इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ B। मतलब जो A में एलिमेंट्स हैं वही B में भी एलिमेंट्स हैं। A में अगर 1 2 3 4 5 है और B में भी 1 2 3 4 5 है, तब A और B इक्वल होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। बात समझे। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि सारे के सारे उसमें सब कुछ इक्वल होंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जैसे ये अच्छा ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि जो B है, हमको B लिखा हुआ है 3 4 1 2 5, तो भाई दोनों में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, भले मतलब इसमें जो ऑर्डर है थोड़ा सा अनऑर्डर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसको फिर अगर ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में किए तो फिर उसी हिसाब से वैसा दिखने लग जाएगा। तो इसलिए ए और बी दोनों क्या है, इक्वल हैं। लेकिन अगर ऑर्डर सेम, मतलब ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, एन ए इक्वल्स टू एन बी है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी है, लेकिन जो है उसमें अलग अलग अगर एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी।
ओके, तो 7th एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, पता करना है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट का पेयर पता करना है, कर लीजिएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, अब आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, चलिए तो ये 1.2 में अब हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट पता करना है, तो कर लेंगे, है ना, नल सेट पता करना है। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट पता करना है। कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर इसमें भी फाइनाइट इनफाइनाइट पता करना है थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में ए इज इक्वल्स टू बी है कि नहीं है पता करना है, ए इज इक्वल्स टू बी है कि नहीं इसको पता करना है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू बी है कि नहीं, ठीक है, इसको पता करना है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी इक्वल सेट पता करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये भी पता करना है, सेलेक्ट इक्वल सेट, ठीक है। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब हम लोग कल पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।